여러분, 네, बेखौ खोन्थादो 대통령이 저쪽을 लानानै दिनै भारत सरकारा बिदिनो आन्दलन खालामगासिनो दं देरहागासिनो दं बेखौ एसे बुंदेरनानै मोजां मावनो फैजोबो होननानै आज नेपाल राष्ट्र में हम असम या इंडिया से आकर आप लोगों की कृपया से और बाबा जी सब ने हमें यहाँ पे सत्य कर्मों को करने के लिए जो स्थान दिया है और जो यहाँ जितने भी सत्य कर्मों को करने के लिए जगत कल्याण जगत मंगल के लिए जो कर्म करने के लिए हम यहाँ सभी उपस्थित हुआ है दूर दूर से आया हुआ है सबको मेरे अंतरात्मा से पहले अंत नमस्कार ओम ब्रह्मांडखौ मोननै होनना बुंलाङोब्ला खुद्र ब्रह्मांड बिराट ब्रह्मांड जों खुद्रखौ साफा खालामाबा मोजां नङाबा बिराट ब्रह्मांडआ बोरै साफा जानो बेखायनो बायदि गाज्रि जादों। सबसे पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि खुद्र जगत और विश्व ब्रह्मांड जगत क्या चीज़ है। विराट ब्रह्मांड जगत जो अभी बताया है सात तत्व जमीन पानी अग्नि वायु आकाश चंद्र सूर्यनारायण अर्थात ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम मोह ओम जनो ओम तपो ओम सत्यम ये सात परमात्मा का ये बृहद शरीर है उसी के शरीर से और क्षुद्र जगत बनाया है। क्षुद्र जगत वही है जो जितने भी ये प्राणी जितनी भी संसार में जीव है ये सारे क्षुद्र जगत है। जैसे एग्जाम्पल हम सभी एक छोटा छोटा क्षुद्र जगत है जैसे बृहद ब्रह्मांड जगत और हम सभी एक क्षुद्र जगत है। तो इसीलिए जिस प्रकार से जगत इस विश्व ब्रह्मांड को परिष्कार करना है तभी हम उस घर में रह सकते हैं। जिस प्रकार क्षुद्र जगत पहले देखो जिस घर को हम सिंपल अपने घर को सारे तरफ साफ सफाई रखते हैं सभी अपना रोज़ पोछा मारते साफ सुथरा रखते बगीचा फूल वगैरह रखते आनंद मिलता है। उसके बाद क्या है उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर एक क्षुद्र जगत एक घर है उसके अंदर भी एक आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा जो भगवान है बृहद उसी का स्वरूप हमारे शरीर के अंदर एक अंश छोटा सा अंश है बसा हुआ। ये भी एक मंदिर है ये बड़ा बृहद मंदिर है और ये हमारा शरीर एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर को भी हम परिष्कार रखना है। इस क्षुद्र जगत को भी हम हमेशा साफ सुथरा जिस प्रकार अपने घर को रखते हैं इसी प्रकार इस अपने क्षुद्र जगत की परिष्कार इतना सुंदरता आनंद शरीर को रखने से जीवन में अगर आप जिस चीज़ को हम अनाज को खाएंगे उसके खाने से हमारा शरीर में लाभदायक होगा। प्रोटीन उसकी सहारा आपका जीवन कोई बिना बीमार आपको कोई बीमार कोई निरोग मतलब आप शरीर में ऐसा होगा कि आपको बीमार होने का कोई खतरा नहीं होगा। अगर उस चीज़ में अन्यथा जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए इसको हम ग्रहण करने से हमारे शरीर अपना शरीर के अंदर बीमारी फैलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से एक गाड़ी पेट्रोल से चलता है उस पेट्रोल से चलने वाला गाड़ियों में अगर हम डीजल डाल दोगे तो इस प्रकार वो गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार हमें जिस परमात्मा ने जिस चीज़ को हमें बनाया है जिस चीज़ से हमें चलना है उसको अमल करना और उसको उसी के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। तभी हम जो परमात्मा का जो विधि उसका जो नियम रूल्स उसको पालन हो के हमारा जीवन में सही आनंदों से हम अपना
अंतिम समय तक आनंदमय सुखी शांति जीवन बिता सकता है संसार में। कोई अब जाना होगा ना इसीलिए जिस प्रकार से अपने शरीर को हम इस प्रकार करेंगे, इसी प्रकार ये जो यज्ञ है, ये विश्व ब्रह्मांड को जितने भी हम अपने कर्मों के द्वारा जितनी भी हम प्रदूषित कर रहा है, जितनी भी गंदगियाँ, जितनी भी वातावरण में हम गंदा चीज़ रोज़ पेशाब लेटन करके कोयला जला के प्रदूषित धुआं वगैरह कर रहा है, इससे हमारा जो वातावरण सांस लेने का जो हवा वो शुद्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो हवा खराब होने के कारण, पोल्यूटेड होने के कारण सारा संसार में बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगा है। ताकि हमें इसलिए इसके कारण वही चीज़ अभी पहले भी बता के गया है, जो वही गंदी जो हवा पोल्यूटेड ऊपर जाके बादल में मेघ बनता है, मेघ बनने के कारण वही दूषित बारिश होकर ज़मीन पे आता है। उसी बारिश हमारा जो पेड़ पौधों फूल उसमें लग जाता है, मिलता है, उसी से ही हमारा सब फूल फूल खाने से हमारा शरीर में बीमारियां फैलना शुरू हो जाता है। तेजोहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन अभी सारा संसार में यही हो रहा है। उसके बाद इसके कारण जगत में लड़ाई झगड़ा हिंसा बढ़ने लगा, क्योंकि सहन शक्ति है ही नहीं, तेजो शक्ति है ही नहीं। अपोस को जो ब्रह्म विद्या स्वरूप बोध ना होने के कारण अपने आत्मा स्वरूप खुद को भी नहीं पहचान पाया, और दूसरा जो परमात्मा से अंश जो शरीर धारण करके रहा, उसकी जो उसी शरीर को भी नहीं पहचान पाया। इसलिए जीव हिंसा, जीव हत्या ये हो रहा है। यही इसीलिए बोला है अहिंसा परम धर्म। इसलिए हम सारा जगत उसी का ही स्वरूप है, तो हम जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार से हम जगत को परिष्कार रखना बहुत अति आवश्यक, अति कर्तव्य है, ताकि इस जगत को परिष्कार शुभ सतरा रखकर हम इसी जीव संसार में आनंद से सभी सुखी से रह सके, सभी जीव पशु सब एक साथ एक आनंदमय बिता सके। यही है। इसलिए ये जगो ही दराई ये अनाज सृष्टि होता है, जगह के द्वारा ही वृष्टि सृष्टि होता है। इस जगह के द्वारा है इस संसार में एकमात्र उपाय है, क्या उससे बोलता है, बिना अभी जो संसार में अनाज का कमियां होना, ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हाहाकार हो रहा है जगह जगह, कोई कंट्रियों में। इसीलिए ये जो परमात्मा का विरोधी होने के कारण आपने जो जिसने सृष्टि किया है उसी अपने माँ बाप को हम नहीं पहचान पाया, उसके विरोध होने के कारण इसीलिए हमें दंड दे रहे हैं, हमें सज़ा दे रहे हैं। श्रेष्ठ जीव होने के नाते हमें इस संसार को रक्षा करना चाहिए था। इस संसार को हमें परमात्मा जिसने कर्म कर रहा है उसके साथ हम मदद हेल्प करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसलिए हम सभी इस पृथ्वीवासी जगतवासी मिलकर कोई अपना क्या बोलते हैं इसको, जो हम अपना जो मान अपमान जय पराजय सब कुछ शर्तों को कुछ पल के लिए तय करके शांतिपूर्वक विचार करके जो चीज़ वास्तव मूल चीज़ है उसको करने के लिए विचार करके उस जो सत्य चीज़ है उसको अमल करके जो परमात्मा का विधि है उसको हम श्रेष्ठ जीव होने के नाते हम मानवता की खातिर ये चीज़ जो प्रधान कर्म जो जगत कल्याण के लिए ये सभी रोज़ जगह जगह घर घर देश देश विदेश हर जगह पे ये हवन होना चाहिए। तो भी ये विश्व का जो दूषित वायु पोल्यूशन समाप्त होकर एक आनंद बारिश सृष्टि होगा। इसकी उस बारिश से ही एक अच्छा फल फ्रूट सृष्टि होगा। उसके खाने से हमारा ज्ञान उदय और अच्छा सोच विचार ये सब कुछ सृष्टि होगा। विवेक विचार भी अच्छा सृष्टि होगा। इसके कारण हम सब एक साथ एक आनंदमय मनुष्य के रूप में सबसे एक ताल मिलकर एक साथ मिलकर जीवित रहकर आनंदमय जीवित रह सकते हैं संसार में। इसलिए कोई अलग नहीं, कोई दूसरा नहीं, सब एक ही परमात्मा का हम एक स्वरूप है। तभी इस चीज़ को हम जानकर एक शांतिमय से जीवित रह सकता है। तो मैं इतनी बोल के मैं थोड़े आराम कर रहा हूँ, विश्राम अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करूँ। ओम पूर्ण ब्रह्म।
अभी हवन शुरू करेगा। पोसाखौ मानो दोनदिया बे लिरनायखौ मा बुंदिया दे जाबाय दे गाव बुंलांथोंसै दा जाबाय बिदि नांला दे हाजिर जायो बिदि होनफिनलायबाय थाबा जाबाय जाबाय दे जाबाय दे माँ हवन करेगा। देखो स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है, एक मनुष्य है ना। अरखौनो माबाना होदो माबाना होदो मृगस्थलीमा हाम्रै कहाँ एसे हेल्प खालामाबा हेल्प खालामाबा एसे भर्याङ चढ्नु आफाखौ त्यो भर्याङ छ नि त्यो हात हाल्छ नि अब सबाई बोल्यो ओ परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः।